डॉलर की प्राइस अभी 300 के करीब चल रही हो, ठीक है, वहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो आपकी जो एक्यूरेसी है ट्रेडिंग में, वो कम से कम आपकी 60 to 80% होनी चाहिए। जिस बंदे की एक्यूरेसी 50% से नीचे है, वो बंदा ट्रेड नहीं करेगा मार्केट में। वो अपने पैसे, अपनी इन्वेस्टमेंट जीरो कर लेगा। और उसको कैसे पता चलेगा जी मेरी जो एक्यूरेसी वो कैसे है? वो आप लोगों को जब पहले दिन एक शीट दी थी बाबा जी ने, ठीक है, एक्सेल की, याद है ना आप लोगों को शीट दी थी बाबा जी ने, हाँ जिसपे बाबा जी ने कहा था कि डेली आपने 10-12 ट्रेड करनी है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो शीट यूज की है यहाँ पूरे महीने में, जब तक बाबा जी के साथ ट्रेनिंग करते रहे हैं? है छोटे? जी जी बोलो इमरान भाई। तो उस शीट से लोगों को ये पता चलता था कि उनकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। जो लोग डेली प्रैक्टिस करते रहे तो उनकी एक्यूरेसी, जिन लोगों की 50% से 60% से 70% तक है, उनको लाइव मार्केट में ट्रेड करने में मसला नहीं है। वो आराम से लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आ जाता है जी मार्केट में आपने आना कितने पैसों के साथ है। तो ये मैंने जितनी दफा भी आप लोगों के साथ मेरी मेरी इंटरेक्शन की है, मैंने यही कहा है, $10, $20, $30, $50 के साथ मार्केट में आप लोगों ने नहीं आना। जो बंदा भी इतने पैसों के साथ मार्केट में आएगा, वो अपने पैसे जो है वो लॉस कर लेगा, वो नहीं कर सकता ट्रेडिंग। सो कम से कम बैलेंस जो ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए, वो कोई बात नहीं चले, एक $100 चाहिए कम से कम आपको, ठीक है। एक $100 के साथ आप कम से कम दिन की 10 ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 10 ट्रेड करनी है आपने एक दिन में, ठीक है। और अगर आपने स्टार्ट की फर्स्ट 3 ट्रेड्स लॉस हो गए, अल्लाह ना करे, तो आपने मार्केट में चौथी ट्रेड नहीं लेनी। जो नंबर 4 ट्रेड है वो आपने मार्केट में नहीं लेनी। आपने अगला सेशन नेक्स्ट डे करना है। और नेक्स्ट डे भी अगर आपकी 3 ट्रेड्स फर्स्ट लॉस हो जाए, तो आपने फिर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने उससे अगले दिन का इंतजार करना है। कोशिश करें लाइव मार्केट में ट्रेड करें, ओटीसी में ट्रेड नहीं करें। जो लोग लाइव मार्केट, भी नहीं टिक पाएंगे। वो लोग जो कहेंगे 100 को हमने अगले दिन 200 करना है, वो ट्रेडिंग नहीं करें, ठीक है। वो 200 कर लेंगे, लेकिन उससे अगले दिन 200 को जीरो भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है। सो ये स्क्रीनशॉट जो भैया आपको भेजेंगे, आप 100 की ट्रेड के साथ 3% की ट्रेड करें, ठीक है। पहली ट्रेड अगर आप 3% के साथ करते हैं और अगर आपकी ट्रेड विन होती है, तो आपका जो बैलेंस है वो $103 हो जाएगा। दूसरी ट्रेड फिर आप 3% के साथ करेंगे, ठीक है। अगर वो आप विन करते हैं, तो आपका डॉलर तकरीबन 105% हो जाएगा, $105 हो जाएगा। वही तरह अगर आप तीसरी ट्रेड फर्ज करें लॉस करते हैं, ठीक है, 3% के साथ, तो आपका $316 जाएगा, तो आपका बैलेंस पीछे $102 बच जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह आपने वन बाय वन चलना है, ठीक है। एट द एंड आप अगर 4 ट्रेड लॉस भी करते हैं, ठीक है, और आप 6 ट्रेड विन करते हैं, तो आपका जो बैलेंस क्लोजिंग है उस दिन का, वो $110 होगा। यानी कि आप $10 प्रॉफिट के साथ क्लोज करेंगे, सही है। 100 के साथ भाई मनी मैनेजमेंट जो कहती है ना, वो आपका जो प्रॉफिट है ना, वो $7 बनता है, लेकिन फिर भी $10 हमने बनाया है, ठीक है। $7 से $10 का जो बंदा टारगेट रखेगा, वो मार्केट में चल पाएगा। जो कहेगा ना मैंने 100 के साथ 50 करने हैं, 100 के साथ 20 करने हैं, 30 करने हैं, वो मार्केट में चल तो जाएगा, महीना चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। पहली बात वो 10 दिन में नहीं चलेगा, मैं कहता हूँ जी वो महीना चल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो जीरो हो जाएगा, ये गारंटी है, वो नहीं बचेगा। लेकिन जो बंदा इस मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट पर चलेगा, वो बंदा जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो जीरो होने से बचना है आप लोगों ने आपको जीरो होने से बचाना है, अदरवाइज आप लोग मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। आपने इसी के मुताबिक अपनी शीट को
ये पेपर पेंसिल के साथ बैठना है, ठीक है, हर चीज हर ट्रेड के बाद अपना बैलेंस अपडेट करते जाना है, ठीक है। और इसी तरह से आपने प्रॉफिट को ऐड और जो लॉस है उसको माइनस करके अपने अपडेट बैलेंस को वहां पे लिखते जाना है। जो कहते हैं ना हिसाब किताब, देखो अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हो, कोई दुकान बनाते हो या कोई भी बिजनेस करते हो, तो उसमें अगर आपके पास आपका अकाउंट्स का काम नहीं है ना, हिसाब किताब नहीं है, तो आप फारिग हैं। इसीलिए हर एक ट्रेड को काउंट करना है, जर्नल उसका बनाना है, जर्नल मतलब लिखना है, उसको रिकॉर्ड रखना है उसका। आपको पता होना चाहिए कि डेली आप कितनी ट्रेड कर रहे हो और कितना प्रॉफिट या लॉस। सो आप सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी सीखा है बाबा जी से पूरा एक महीना लगा के आप लोगों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत पर पानी नहीं फेरना, उसका आप लोगों ने जो है ना फायदा उठाना है, ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह। किसी बंदे को चीज समझ ना आ रही हो, किसी बंदे को उसके बाद भी कुछ सपोर्ट चाहिए हो, वो बंदा ग्रुप में मैसेज करे। पब्लिक ग्रुप में हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर दे। कॉल समटाइम नहीं अटेंड होती, लेकिन वॉइस नोट का रिप्लाई आपको जरूर आएगा। अगर कोई ज्यादा क्रिटिकल चीज होगी तो हम उसको 1 to 1 में जूम पर लेकर भी बताएंगे, समझाएंगे, कोई टेंशन नहीं। बेफिक्र होकर कॉल करें, ठीक है। रिप्लाई लेट हो सकता है, ये नहीं हो सकता रिप्लाई आए ना, आएगा जरूर, ठीक है। बिल्कुल भाई, वही ना, किसी किसी चीज़ की समझ नहीं आती। ये नहीं है कि अभी कोर्स खत्म हो गया तो अभी आप कौन और हम कौन, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम लाइफ टाइम आप लोगों हमें के साथ हैं। हमें स्टूडेंट्स वो अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह जो कामयाब हो। तो बाबा जी ने जो मेहनत की है, तो यार 20 30 50 डॉलर में कोई फीस नहीं होती किसी कोर्स की। बिलीव करो, बिल्कुल सही बात फीस है। जो है ना इतना तो ऐसे ही लाहौर से कराची का किराया लग जाता है, ठीक है ना। यही इसमें तो अभी आजकल जो हालात चल रहे पाकिस्तान में, एक टाइम के खाने की का बिल का खर्चा है पाकिस्तान में, से अच्छी जगह पे 2 बंदा खाना खाने चले जाए तो। सो कोशिश करनी है $100 के साथ मार्केट में आए, 10 20 30 40 40 डॉलर के साथ मार्केट में नहीं आना। रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ चलें, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर है कि बंदा 1000 2000 डॉलर के साथ आता है तो वो अपना टारगेट 25 30 डॉलर रखे बस। इससे ज्यादा लालच रिस्क नहीं लेना मार्केट में। हाँ, जब आपको बंदा एक अच्छी प्रॉफिटेबल बन इनकम जाए जो ना, है ना जब बंदे के मिलेगी। पास अच्छा कैपिटल आ जाए, हाँ। तो फिर बंदा को जो है ना कोई मसला नहीं होगा। फिर इज़िली आप लोग जो है ना रिस्क भी ले सकते हो, ठीक है? जब एक लिमिटेड आपके पास $100 है, तो $100 से बंदा क्या ही रिस्क लेगा? रिस्क लेगा, हाँ। अगर नाकाम हो गया तो फारिग है, फिर कहाँ से पैसे लेके आएगा? तो बस ये थोड़ा-सा ख्याल रखें कि $100 तक आप लोग मैनेज करके आएँ मार्केट में। और देखो ना, आप मेरी बात सुनो, जैसे कि $100 आप रोज़ का $10 का टारगेट रखो। तो $100 से आपने $10 का टारगेट रखा, 1 महीने के अंदर वो $100 आपका $400 बन जाएगा, ठीक है? जब $400 बन जाएगा 1 महीने का, तो आपने क्या करना है, 300 $100 से $10 निकाल रहे थे, तो जब आपके पास $400 हो जाएगा, तो $400 से आप इज़िली 20 से $25 निकालना शुरू कर देंगे। तो 20 से $25, जैसे कि $25 का टारगेट कर लो, $400 के साथ $25 इज़िली बन जाते हैं। तो जब आप $400 से $25 का टारगेट रखेंगे, तो महीने का कितना बनेगा? $500। तो 2 महीने में वो कितने हो गए? 2 महीने में वो चले गए हमारे 400 से सीधा 900 पे चले गए। तो जब $900 आपका 2 महीने के अंदर $900 हो जाएगा ना, तो फिर जहाँ आप 400 से $25 निकाल रहे थे, तो वो आपका कैपिटल डबल हो गया 1 महीने के अंदर, $900 हो गया। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? $100। $100 इन्वेस्ट किया था, 2 महीने के अंदर वो $900 बन गया, मतलब कि आपने 800% अपने अकाउंट को ग्रो कर लिया। 100% नहीं, 2 महीने के अंदर आपने 800% अकाउंट ग्रो कर लिया, जैसे कि $900 हो गया, तो आप इज़िली $50 60 $50 इज़िली बना सकते हो महीने मतलब कि रोज़ाना का। $900 से $50 बनाना ऐसे मामूली-सी बात है। $10 की $5 की अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपको 10 ट्रेड करेंगे तो आपको इज़िली $40 50 निकल आएँगे। तो जब $40 मतलब कि $900 के साथ $50 निकालेंगे, तो महीने का आपका कितना बनेगा? $1500। तो $1500 अगर हम पाकिस्तान या इंडिया में देखा जाए, तो हमारे पास $1500 बहुत बड़ी अमाउंट है, जी हाँ। ठीक है? तो वो क्या है कि देखो, ये जो अच्छे ट्रेडर है ना, ये जो अभी मार्केट में कामयाब है, उन्होंने थोड़े से स्टार्ट किया था। ये नहीं से कि $100 डाल के तो बस उसको एक ही दिन में 500 बनाना शुरू कर दिया, नहीं। इन्होंने थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट निकाला, मार्केट से निकाल-निकाल के थोड़ा-थोड़ा कैपिटल बड़ा किया, कैपिटल बड़ा करके, तो फिर अभी ये जो हज़ारों में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है?
जब आपके पास 2-3 हज़ार डॉलर का कैपिटल हो जाएगा ना, तो आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड करने में ना। ईज़िली प्रेशराइज़ नहीं होंगे, ईज़ी होके बैठ के ट्रेड करेंगे। 3000 डॉलर है, आप ईज़िली अगर $30 की भी ट्रेड करेंगे ना, तो 3000 से रोज़ाना का $300 बनता है। अगर आप 10 ट्रेड या 15 ट्रेड करते हैं, उसके अंदर अपना जो रिस्क रखोगे, $300 ईज़िली 3000 से 300 बनाना बिल्कुल ईज़ी है। तो जब 3000 से 300 रोज़ाना का बनेगा, तो लगाओ हिसाब, पाकिस्तानी तो ₹1,00,000 बनता है 300 का। इंडिया का कितना बनेगा? इंडिया का 40-50 हज़ार इंडिया का बनेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-थोड़ा करके 1-2 महीने आप लोगों को थोड़ी-सी मुश्किल होगी अकाउंट को ग्रो करने के टाइम। तो जब 1-2 महीने आप लोगों ने इस मार्केट में गुज़ार लिए और अपना कैपिटल को ग्रो कर लिया ना, तो जब आपके पास 2-3 हज़ार डॉलर का कैपिटल होगा, ये फिर 2-3 हज़ार का जो कैपिटल है ना, ये वाला सफ़र जो है ना थोड़ा मुश्किल है। 2000 तक 3000 तक अकाउंट को लेके जाना ना ये थोड़ा-सा मुश्किल है मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, देर लगेगी थोड़ी जैसे कि 2-3 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। तो जब आपके पास $3000 का कैपिटल हो गया ना उसके बाद ज़िंदगी इतनी मज़े की हो जाएगी ना आप लोगों की पैसे के हवाले से, बाकी परेशानियाँ, मसले-मसाइल, घरों के मामलात, लड़ाइयाँ-झगड़े ये जो वो टेंशन रहेगी, पैसे की टेंशन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि $3000 आपके अकाउंट में पड़ा है तो आप तो ईज़िली रोज़ाना का 40-50 हज़ार निकालोगे भाई। इंडिया का पाकिस्तानी लाख रुपया निकलता है। तो जब लाख रुपया निकलेगा तो महीने का 30 लाख रुपया, बताओ किसी की सैलरी है महीने की 30 लाख रुपया? 30 लाख नहीं मानो, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लॉस भी होते हैं। आप मान लो कि रोज़ का 300 मतलब कि आप हिसाब लगा लो कि महीने का आपका ईज़िली मतलब कि स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएँ, ये सारी चीज़ों को मैनेज करके अगर आप $2000 भी महीने का निकालो, तो $2000 का कितना बनता है? $2000 का तकरीबन 5-6 लाख रुपए बनता है। 2 लाख रुपए। जी। ठीक है? तो देखो बस इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखें कि थोड़ा-थोड़ा ग्रो करो। बस 2-3 महीने या 4 महीने आपके थोड़े-से मुश्किल होंगे जब आप अकाउंट को ग्रो करेंगे। जब आपने एक दफ़ा अकाउंट को ग्रो कर लिया, इस स्टेप में आप लोग पास हो गए, तो फिर यार ना देखो जब बंदे के पास पैसे आ जाएँगे ना, तो बंदा जो मर्ज़ी कर ले। जो दिल करता है कर ले। बंदा ट्रेडिंग जेह्ड़ी जोन-सी अगर फॉरेक्स करना चाहते हैं, फॉरेक्स भी कर लेंगे, क्रिप्टो भी कर लेंगे। क्योंकि बंदे के पास कैपिटल है, पैसे हैं, पता है कि इधर मेरा अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो गया, मैं उधर से रिकवर कर लूँगा, अगर उधर लॉस हो गया, मैं इधर से रिकवर कर लूँगा। ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है? लेकिन ये इतना कोई साइंस नहीं है, बस एक जो है ना इधर से समझ लो कि $100 से $1000 तक थोड़ा-सा सफ़र जो है ना मुश्किल है। ठीक है? $1000 से $1000 तक आपको एक ही 2 महीने या ढाई महीने लगेंगे, मनी मैनेजमेंट के साथ ना, 2 से 3 महीने लगेंगे। तो जब ये 1000 हो जाएगा, फिर 1000 से 2-3 हज़ार का सफ़र कम है, ठीक है? वो 1000 को रोज़ाना का आप $30 भी निकालो तो महीने का आपका $1000 बनेगा, ठीक है? तो ये पहला सफ़र थोड़ा-सा आप लोगों को मुश्किल लगेगा, ठीक है? तो जैसे-जैसे आगे जाते जाओगे, तो आप लोगों का आगे सफ़र आसान होता जाएगा, कैपिटल बढ़ता जाएगा, टेंशन कैपिटल के हिसाब से ख़त्म होती जाएँगी। ईज़िली आप लोग जो है ना अपने जो भी माइंड में आप लोगों के शौक हैं या जो भी आप लोगों की सोच है कि मैंने ये करना है, वो करना है। आजकल कोई भी काम है बिना पैसे के नहीं होता भाई, बिना पैसे के कोई बिल्कुल, भी काम नहीं होता। तो जब एक दफ़ा बंदा थोड़ा-सा बिल्कुल, कामयाब हो जाए, बंदे के पास थोड़े से पैसे आ जाए ना, तो फिर हर टेंशन, हर मसले-मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। समझ आ रही है? इंशाअल्लाह। तो बस ये थोड़ा-सा ख़्याल बिल्कुल, करें कि आप लोग अपने आप को रिलैक्स रखें। बस ये जो 100 से अगर किसी के पास पहले ही $1000 है या किसी के पास पहले ही 2-3 हज़ार डॉलर है, तो वो तो उधर से भी स्टार्ट कर सकता है ना। वो तो $1000 से भी स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी ना। उसका तो ये पहला स्टेप तो पास हो गया क्योंकि उसके पास पहले ही कैपिटल है। तो बस ये थोड़ा-सा आप लोग अपना माइंड बनाएँ और जो है ना मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलना है, अपनी तरफ से नहीं आपने कोई साइंस लगानी मतलब कि एक तो ये जो है ना कि कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। देखो लालच बुरी बला नहीं है, ठीक है? लेकिन लालच जो है ना वक़्त के हिसाब से लालच बढ़ाओ बंदा, लालच बढ़ा सकता है, लालच मतलब कि अपने जो हिसाब आपका जो टाइम चल रहा है, उस टाइम के हिसाब से जो है ना लालच को मैनेज करो। देखो लालच बंदे को आता है ना कि यार मैं गाड़ी भी ले लूँ, मतलब कि दिल में होता है हाँ यार गाड़ी ले लूँ, घर ले लूँ, मतलब कि वो भी शौक पूरा कर लूँ, ये भी लालच ही है ना, ठीक है? तो लालच गलत चीज़ नहीं है, लेकिन लालच को जो है ना सही तरीके से आप लोगों ने यूज़ करना है। ये नहीं है कि भई अब लालच को अगर बोल दिया कि बस भाई मुझे यही लालच है कि भई आज मैंने मार्केट में 100 डाला था मैंने आसार निकालना है। ये तो लालच नहीं ना, ये तो बर्बादी है।
बस ये थोड़ा-सा ख़्याल रखें, बाकी इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ हैं लाइफ़ टाइम के लिए। टेंशन नहीं लेनी किसी ने, किसी को नहीं समझ आती मसला-मसाइल है, हमें मैसेज करो। हाँ, कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है या कोई ज़्यादा मसले-मसाइल है ना, तो कॉल कर लो, ठीक है? टेंशन नहीं। कोई ज़्यादा किसी चीज़ों की कन्फ्यूज़न होगी, मैं आप लोगों को अकेले में पर्सनल में लेके ज़ूम पे जैसे अभी क्लास में बैठे, मैं आप लोगों को वो भी क्लियर करवा दूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। बाकी भाई और भी हमारे लायक हो, वो आप लोग बताएँ हमें। सर ये जो पीडीएफ है सारे एक साथ सेंड करो मगर आपने सुना हमारे साथ सेट नहीं हुआ तो अभी सेंड करो हेलो, एक हाँ साथ छोटे, मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ।